हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। देखिए, ये सीरीज IBPS PO की सीरीज है, स्पेशली उसी के लिए बनी है। ठीक, तो इस सीरीज में आज हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो जल्दी से जस्ट गियर अप और इस सेशन को शेयर कर दीजिए उन तक जो IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, बढ़ चलते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? एक क्वेश्चन के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद आपको नीचे 3 सेंटेंसेस गिवन होंगे। आपको फिल करके देखना है कि क्या वो वर्ड उन सेंटेंसेस में उस जगह पर फिल करने पर क्या वो सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है। इफ़ यस तो ऑप्शंस में चूज कर लीजिए। जैसे 1 सेंटेंस है तो क्या उसमें ठीक बन रहा है, 2, 3। ठीक, अगर 2 में ठीक बन रहा है तो 2 चूज कर लीजिए, तीनों में ठीक है तो ऑल करेक्ट कर लीजिए, और अगर किसी में ठीक नहीं है तो अगर नन का ऑप्शन होगा तो प्लीज नन का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। चलिए, वैसे फिलहाल इसमें नन का ऑप्शन है नहीं। आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। ग्लिसन पहला वर्ड है या ग्लिसिंड पहला वर्ड है जहां पर आपको ही ध्यान रखना है। पढ़िए। टाइमर जा रहा है, जल्दी से फिल करके देखिए कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है। ग्लिसन का मीनिंग पता है? जल्दी से बताइए, ग्लिसन का मीनिंग पता है? यहाँ पर मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन भी कराती चलूँ और कुछ नया सिखाती भी चलूँ। ठीक है, ताकि जब एग्जाम में आप कुछ नया देखें तो आप घबराएं नहीं। देखिए, ग्लिसन का मतलब होता है चमकना। ठीक, ग्लिसन का मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक, शाइन करना, टू रेडिएट, टू शाइन। आप फिल करके देखिए। अनुराधा's चीक्स शाइन कर रहे थे विथ टीयर्स। अनुराधा के चीक्स शाइन कर रहे थे विथ टीयर्स। आंसुओं की वजह से उसके गाल चमक रहे थे। तो ग्लिसिंड यहाँ पे भरा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मून बीम्स चंद्रमा की किरणें ग्लिसिंड अक्रॉस द ओशन वेव्स, यानी कि ओशन वेव्स के समुद्र की जो वेव्स थी उनके आसपास जो है वो चमक रही थी। बिल्कुल ठीक, ये भी हो गया। या ग्लिसिन अगर करते हैं, मून बीम्स ग्लिसिन अक्रॉस द ओशन वेव्स, तो यानी कि मून वेव्स जो हैं, मून बीम्स जो हैं यानी कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो चमकती हैं ओशन वेव्स के चारों तरफ। ये भी ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। शी पिक्ड अप अ फैशन मैगजीन, उसने फैशन मैगजीन को चूज़ किया बुक स्टोर में से, टू इंफॉर्मेशन को चमकाने के लिए। हाँ या ना? आई होप आपको आंसर मिल चुका है। बिल्कुल ठीक, आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2, क्योंकि इंफॉर्मेशन को चमकाना नहीं है, इंफॉर्मेशन को हमें ग्लिसन नहीं करना है ना। अब ग्लिसन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी गीली सी या वेट सी सरफेस जो हो, जैसे ओशन है तो वो भी गीली सरफेस है, या गालों पर आंसू हैं, आंसू चिपक गए हैं, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी गीली या चिपचिपी सी सरफेस पर शाइन विद अ स्पार्कलिंग लाइट, जो चमकती है। गीली या चिपचिपी सरफेस पर जब कोई चीज़ चमकती है तो उसे हम ग्लिसिन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड इसका आंसर है, लेकिन इसका थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं है। आई होप आपने ये सीखा है। सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और सेशन को अपने फ्रेंड्स तक, तैयारी करने वालों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टाइमर के साथ पढ़ना इज़ अ वेरी गुड हैबिट, इससे टाइमर के साथ पढ़ते हैं। एग्रीजियस मीनिंग पता है? सॉल्व कीजिए। ट्राई कीजिए। ठीक, मूविंग बैक टू योर क्वेश्चन, एग्रीजियस का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी हिंट देती हूँ, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS आता है, जब भी कभी भी इंग्लिश में इन वर्ड्स के लास्ट में, जिनके लास्ट में OUS आता है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, सीरीज का नाम याद रखिएगा। आप अफसर बनने जा रहे हैं, अप्रैल तक मैं भी अफसर, इस बात को भूलिएगा मत। अब आ जाइए वापस। OUS वो सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, पता होना चाहिए। अब आपने कहा सेंटेंस को पढ़ने कर उसमें ये मीनिंग फिट करने की कोशिश करी कि क्या यहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत है भी। जैसे
वे क्या होता है? किसी काम को करने का तरीका, यानी कि नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है। नेक्स्ट, द जज सेड इट वॉज द मोस्ट डैश एक्ट। एक्ट भी क्या होता है? नाउन, यानी कि यहाँ पर भी किस चीज़ की ज़रूरत है? एडजेक्टिव की ज़रूरत है। पहले हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फिल कर सकते हैं कि नहीं। और मैन भी क्या होता है? नाउन होता है, तो उसको भी क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, यानी कि यहाँ पर भी एडजेक्टिव की ज़रूरत है। इतना तो क्लियर है कि तीनों सेंटेंस में अगर एग्रीजियस को ग्रामेटिकली देखें, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन क्या मीनिंग वाइज भी ठीक है? चेक करते हैं। When we see the dash way, जब हम एग्रीजियस वे देखते हैं, तरीका देखते हैं कि शॉपकीपर सोल्ड आउट द रॉटन फ्रूट टू द पीपल, लोगों को सड़े हुए फल बेच देता है। इट सिकन्स अस, इससे हमें बहुत ज़्यादा घृणा होती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना। इट सिकन्स अस, तो कैसा होगा? इतना तो पक्का है कि नेगेटिव सेंस होगा। When we see the dash way, जब हम ये देखते हैं कि शॉपकीपर लोगों को सड़े हुए फल बेच देता है, तो इससे या शॉपकीपर ने लोगों को सड़े हुए फल बेच दिए, तो ये हमें बहुत ज़्यादा घृणा दिलाते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना। तो यानी कि नेगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, द जज सेड, जज ने कहा, इट वॉज द मोस्ट, ये बहुत ज़्यादा डैश एक्ट था, डैश काम था, ही हैड एवर सीन, जो उसने अब तक कभी देखा है ना। अब ज़रूरी है कि जज जो कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी कह सकते हैं। कि जज का ये कहना कि उन्होंने अब तक ये काम पहली बार देखा है, हो सकता है पॉजिटिव हो। यहाँ तो पक्का है कि नेगेटिव चाहिए, क्योंकि घृणा हो रही है। लेकिन जज ने ऐसा काम जो है वो या तो पॉजिटिवली भी देखा सकते हैं या फिर नेगेटिवली भी देखा हो सकता है। नेक्स्ट चेक करिए। रणवीर इज़ अ पॉपुलर, रणवीर पॉपुलर है, एंड डैश मैन। अब पॉपुलर है यानी कि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है भाई, हाँ या ना? प्रसिद्ध होना तो एक अच्छा एडजेक्टिव है ना, अच्छा विशेषण है ना। एक पॉपुलर है और एक डैश मैन है। एक यहाँ पर भी फिर हमें पॉजिटिव ही चाहिए होगा। ये तो नहीं बोलेंगे ना कि प्रसिद्ध है और खराब इंसान है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। या प्रसिद्ध है और घृणित इंसान है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। प्रसिद्ध है और दूसरा भी जो एडजेक्टिव चाहिए होगा वो पॉजिटिव चाहिए होगा। आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अब आ जाइए, आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। कैसे मैम? हाँ, एग्रीजियस का मतलब होता है शॉकिंग या रियली बैड, बहुत बुरा, आउटस्टैंडिंगली बैड, वेरी बैड, बहुत खराब, उसको हम कहते हैं। यानी कि कंफर्म है कि नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी भी डिसाइड किया था कि नेगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, कि घृणित तरीका, खराब तरीका। नेक्स्ट देखिए, जज ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खराब काम, जो इतना ज़्यादा खराब काम उसने ही हैड एवर सीन, ये इतना ज़्यादा खराब काम था कि उन्होंने पहली बार इतना खराब काम देखा है। ठीक है, इससे ज़्यादा खराब एक्ट उन्होंने लाइफ में नहीं देखा था। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी भर सकते हैं, तो एग्रीजियस यहाँ पर भी फिट हो सकता है। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव भी भर सकते हैं, सेंस भी बना रहा है कि इतना ज़्यादा घृणित काम उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। ठीक, या उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट देखिए, लेकिन ये तो पॉजिटिव है ना, पॉपुलर तो पॉजिटिव है ना। और फिर यहाँ पर भी हमें कैसा एडजेक्टिव चाहिए? पॉजिटिव ही एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन एग्रीजियस तो पॉजिटिव नहीं है ना। इसका मतलब तो बहुत खराब होता है। इसलिए ऑप्शन 1 and 2 तो इसका आंसर है, मगर थर्ड इसका आंसर नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगर हाँ तो लिख दीजिए, मैम क्वेश्चन 2 इज एब्सोल्युटली क्लियर, हमें पूरी तरह से समझ में आ चुका है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंड्यूस या इंड्यूस्ड का मीनिंग क्या होता है? पता होना ज़रूरी होता है। नहीं है तो फिर सीखेंगे, लेकिन पता होना चाहिए। टाइमर चला गया, आ जाइए। देखिए, इंड्यूस का मतलब होता है कोई काम करना, टू कॉज, या किसी काम को करने देना।
है ना, या होने में मदद करना। देखिए, पुलकित रिफ्यूज्ड मेडिसिन, दवा लेने से मना कर दिया। टू डैश स्लीप, नींद लाने वाली दवा, जो दवाएं जो नींद लाती हैं, दोज मेडिसिन दैट कॉज स्लीप, यानी कि दैट इंड्यूस स्लीप। तो टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इंड्यूस यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, सही हो गया, दैट इंड्यूस स्लीप, जिनकी वजह से नींद आती है, ऐसी मेडिसिन लेने से पुलकित ने मना कर दिया, यानी कि फर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट, नन ऑफ द मेजर्स, कोई भी उपाय, इंड्यूस अ चेंज ऑफ पॉलिसी, कोई भी उपाय पॉलिसी के चेंज को इंड्यूस नहीं कर पाए। क्या यहाँ पर भी इसका मीनिंग कॉज होगा, हाँ या ना? भाई यहाँ तो इसका मीनिंग कॉज फिट नहीं बैठता। अगला देखिए, द पिकेट्स डैश मैनी वर्कर्स टू स्टे अवे, पिकेट्स कौन होते हैं? भाई मीनिंग पता होने बहुत ज़रूरी है ना। पिकेट्स कौन होते हैं, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, स्ट्राइकर्स, जो स्ट्राइक करते हैं और लोगों को भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, गेट के बाहर या वेन्यू के बाहर या कंपनी के बाहर खड़े हो जाते हैं, ना खुद अंदर जाते हैं ना लोगों को अंदर जाने देते हैं। तो वो लोग, उन्होंने लोगों को इंड्यूस किया, मैनी वर्कर्स टू स्टे अवे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंड्यूस किया, ऐसा कॉज किया, दे कॉज मैनी वर्कर्स टू स्टे अवे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को दूर रहने के लिए कॉज किया, मतलब उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को दूर किया, है ना। तो यानी कि इतना भी ठीक है कि यहाँ पर भी इंड्यूस या इंड्यूस्ड दोनों आ सकता है। 1 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया। अब आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों मैम? सेकंड कैसे? सेकंड क्योंकि इसका मतलब कन्विंस भी होता है, कन्विंस करना, ठीक, किसी को मना लेना। तो नन ऑफ द मेजर्स, अगर हम यहाँ पर कॉज समझ रहे हैं तो भी मीनिंग बनता है, और कन्विंस कर लिया बहुत सारे वर्कर्स को कि वो कंपनी से दूर रहें, काम ना करें, तो भी ठीक हो गया। नन ऑफ द मेजर्स कॉज अ चेंज ऑफ पॉलिसी, कोई भी मेजर्स जो हैं पॉलिसी के, कॉज अ चेंज ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को चेंज नहीं करा पाए, कोई भी जो उपाय थे वो पॉलिसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा पाए। डिड नॉट, या नहीं करा पाए, डिड नॉट इंड्यूस, या फिर जो भी लिखा है नन ऑफ द मेजर्स कॉज अ चेंज ऑफ पॉलिसी, वो पॉलिसी को चेंज नहीं करा पाने का कारण नहीं बने। यानी कि यहाँ पर इंड्यूस का मतलब हो गया कारण बनना, यहाँ का मतलब भी हो गया कारण बनना, यहाँ पे कारण बनना भी हो सकता है और यहाँ पे कन्विंस भी हो सकता है। इसका 2 मीनिंग होते हैं, ठीक। एक तो होता है कन्विंस करना और एक होता है किसी काम को करने का कारण बनना। तो जो स्ट्राइकर्स थे, जो हड़ताली थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को कन्विंस कर लिया, बहुत सारे वर्कर्स को कन्विंस कर लिया कि वो दूर रहें। तो ऐसे भी इसका मीनिंग ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों सेंटेंसेस में इंड्यूस को फिल किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। भाई क्लियर हो गया है तो देखिए, न्यू पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं, आपके काम आएंगे। आप हर बार कुछ नया सीखेंगे तो हर बार कुछ नया जानेंगे, है ना। पीओ की तैयारी के लिए अड़े रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए और उन तक सेशन ज़रूर पहुंचा दीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियस, छोटी सी बात, जिन वर्ड्स में JUD आपको दिखाई दे, ज़्यादातर जज से रिलेटेड होते हैं, मतलब किसी चीज़ को जज करना, ये बहुत ज़्यादा प्रूडेंटली ना, किसी चीज़ को वाइज कहते हैं ना, वाइज, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट। तो ये जो जज JUD आता है, चाहे वो जुडिशियस हो या ज्यूरिसडिक्शन हो, है ना, या एडजुडिशियल हो, तो सब में क्या लगा होता है, एडजुडिस भी होता है। तो वहाँ पर ये जज से रिलेटेड, वाइज से रिलेटेड, किसी चीज़ के जजमेंट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। पहली बात तो छोटी सी हिंट ये दी मैंने आपको। आप समझने की कोशिश करिए और पढ़कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। छोटी सी हिंदी ना मैंने आपको, देखिए, क्रिटिसिज्म नीड्स डैश क्वालिफिकेशन, बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा प्रूडेंट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तब जाके क्रिटिसिज्म करना संभव है ना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत जानते हैं तो हमने क्रिटिसाइज कर दिया है, ये तो
खराब है, ये तो बेकार है ना। किसी को भी 1 मिनट के अंदर जज कर लो, क्रिटिसाइज कर दो, गलत चीज़। नेक्स्ट, डैश इन्वेस्टर्स, केवल वही इन्वेस्टर्स, OUS लगा है तो इतना तो पक्का हो गया कि क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो देखिए क्वालिफिकेशन भी नाउन है, लास्ट में ION लगा है, तो इससे पहले भी एक एडजेक्टिव आ जाएगा, आ गया, बिल्कुल आ गया। इन्वेस्टर भी नाउन है, इससे पहले भी एडजेक्टिव चाहिए, यानी कि भरा तो जा सकता है। अब मीनिंग और देख लेंगे बाद में। वैसे लिखा है अबाउट माई परचेजेस, सिंस आई हैव अ स्मॉल बजट आई हैव टू बी अबाउट माई परचेजेस, मुझे होना पड़ेगा अपनी परचेजेस के बारे में। क्या होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। तो पहले इतनी बात तो क्लियर होगी कि तीनों में एडजेक्टिव चाहिए। अब मीनिंग के हिसाब से पॉजिटिव है या जो भी मीनिंग है फिट बैठता है तो ठीक, नहीं बैठता तो हम चूज नहीं करेंगे। सेकंड वाला देख लीजिए, केवल वही इन्वेस्टर्स जो भी होंगे, जुडिशियस इन्वेस्टर्स या वाइज इन्वेस्टर्स, विल ओनली पुट देयर मनी, अपनी मनी सिर्फ जो है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी पुट करेंगे, किसमें, म्यूचुअल फंड्स में। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कम समय में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, है ना, उतना RD या FD नहीं देती है। तो जो वाइज इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं। चलो यहाँ पर भी जुडिशियस आ सकता है, वाइज आ सकता है, बिल्कुल ठीक। सिंस आई हैव अ स्मॉल बजट, क्योंकि मेरे पास एक कम बजट है, काफ़ी कम बजट है। आई हैव टू बी वाइज, मुझे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रूडेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जुडिशियस होना पड़ेगा अबाउट माई परचेजेस, अपनी खरीदारी के बारे में, अपनी परचेजेस के बारे में, जो चीज़ें भी मैं खरीदता हूँ मुझे उनको लेके बहुत ज़्यादा जुडिशियस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वाइज होना पड़ेगा। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 5 ही आपका आंसर है। तीनों ही सेंटेंसेस में हमको एडजेक्टिव चाहिए और तीनों ही सेंटेंसेस में लिखा है ना, जुडिशियस का मीनिंग डन विद गुड जजमेंट, वाइज या प्रूडेंट। कोई काम जो बहुत ज़्यादा अच्छे जजमेंट के साथ किया जाता है, जल्दीबाजी में, हपड़ा तपड़ी में नहीं किया जाता, उसे हम कहते हैं गुड जजमेंट। तो वो यहाँ पर फिल हो गया, है ना। अभी तक के छोटे से सेशन में 4 वोकैबुलरी आप सीख चुके हैं। रूट वर्ड भी मैंने आपको बता दिया कि जज हो तो क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना भी सिखा दिया कि OUS लगा होता है तो क्या होते हैं, जनरली एडजेक्टिव होते हैं। सेंटेंस में एडजेक्टिव आएगा या नहीं आएगा ये भी रखना मैंने आपको बता दिया। आई होप ये सब चीज़ें आपकी हेल्प कर रही हैं। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, टाइमर के साथ पढ़ते हैं, प्रोलिक्स और फिल करके देखते हैं। टाइमर समाप्त हो गया भाई, 30-20 सेकेंड में हमने पढ़ा तो हमारा टाइमर तो चला गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहले ये डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस में फिल करना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, पहले ये डिसाइड करते हैं। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल होता है नाउन। स्टाइल क्या होता है भाई, स्टाइल होता है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ तो एडजेक्टिव आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, डिस्कर्सिव मतलब अप्रासंगिक, जो मुद्दे से भटका हुआ है, यानी कि ये हो गया एक एडजेक्टिव। अच्छा, तो एंड क्या होती है, कंजंक्शन, एंड होती है कंजंक्शन, और डिस्कर्सिव हो गया एडजेक्टिव। तो कंजंक्शन के दोनों तरफ ना हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए होता है। अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब, इधर नाउन है तो इधर भी नाउन, इधर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। अगर इधर प्रपोजिशन है तो फिर इधर भी प्रपोजिशन। तो यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि फिर इस वजह से यहाँ पर भी क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज यानी कि भाषा, है ना, ये भी नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, वंस अगेन एन एडजेक्टिव। एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमें तीनों सेंटेंसेस में एक एडजेक्टिव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव ही चाहिए। ठीक, अब जान लेते हैं कि प्रोलिक्स का मीनिंग क्या होता है। प्रोलिक्स का मतलब होता है वर्डी, लेंदी, बहुत लंबा। ठीक, लेंदी या फिर वर्डी, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा वाचाल, शब्दों से भरा हुआ। ठीक है, अब आंसर देखते हैं
फिट करके देखते हैं कि मीनिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं। पोयम वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, पोयम समझने में बहुत आसान थी, बिकॉज ऑफ इट्स डैश स्टाइल, क्योंकि पोयम लंबी थी। जल्दी से बताएं, समझने में इसलिए ईजी थी कि लंबी थी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पोयम लंबी थी इसलिए समझने में ईजी थी, यानी कि फर्स्ट में लेंदी नहीं आ सकता, प्रोलिक्स नहीं आएगा, एडजेक्टिव तो कोई आएगा पर लेंदी नहीं आएगा क्योंकि मीनिंग में फिट नहीं है। अगला, शोभित फाउंड द नरेटिव टू, शोभित को नरेटिव बहुत ही ज़्यादा लंबा और मुद्दे से भटका हुआ लगा, एकदम डिस्कर्सिव लगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर प्रोलिक्स आ सकता है। ठीक है, अगला, द विटनेस यूज्ड डैश लैंग्वेज, विटनेस ने बहुत ज़्यादा लंबे शब्दों में अपनी बातों को कहा, जिससे कि मोस्ट ऑफ द ज्यूरी पजल्ड, गॉट पजल्ड, जिससे कि जो ज्यूरी थी, अधिकांश जो ज्यूरी थी वो क्या हो गई? कंफ्यूज हो गई, बैफल्ड हो गई या फिर पजल्ड हो गई। यानी कि सेकंड में भी आपका वर्ड फिल हो सकता है और थर्ड में भी, लेकिन फर्स्ट में मीनिंग फिट नहीं बैठता। अच्छा, अब इसके हिसाब से तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। आंसर चेक कर लेते हैं। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिन्होंने कहा कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, यानी कि 2 और 3। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 चुना है, इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया नंबर पर चल रही है। अगर नहीं चुना तो फिर सीख रहे हैं और धीरे धीरे कर सीखते रहेंगे। आई होप ये सेशन यूज़फुल था और आपने इन 5 वर्ड्स के मीनिंग सीखे और इन्हें सेंटेंस में यूज़ करना भी सीखा। मैं फिर हाजिर होंगे आपके पास और कुछ नया सेशन और कुछ नया न्यू पैटर्न का ही कोई क्वेश्चंस आपको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अंटिल देन, कार्पे डियम।